Let's see next question, that is ninth question. ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। AB equals to AC, AB equals to AC, इट मीन्स ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ओके, D, E and F are midpoints of sides BC, AB and AC respectively. D midpoint है BC का, E midpoint है AB का, F midpoint है AC का। Okay, prove that line segment AD is perpendicular to EF, ये प्रूव करना है हमें। And is bisected by it, means AD bisected by EF means ये इसके इक्वल प्रूव करना है। एक तो ये 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, दूसरा ये आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। तो चलिए ये दो लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन को हम O लेट करते हैं, इस पॉइंट को। अब यहाँ पर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है। दूसरी चीज EF पैरेलल टू BC होगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। बट अगर EF पैरेलल टू BC है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें प्रूव करना है ये 90 डिग्री का एंड ये बाइसेक्टेड बाय EF। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ED को ज्वाइन करते हैं, FD को ज्वाइन करते हैं। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारे पास, राइट। अगर ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस बन जाए तो हमें मालूम है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं मींस AO इक्वल्स टू OD हो जाएगा। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं मींस ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मोटिव है कि हम इसको एक रोम्बस प्रूव करें। क्या हम इसको रोम्बस प्रूव कर सकते हैं? देखो ये FD, ये मिड पॉइंट्स का जॉइन है, D भी मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम DF पैरेलल टू AB होगा, राइट। तो इसका मतलब DF पैरेलल टू EA होगा। ये कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन सेगमेंट भी तो इसके पैरेलल होगा, राइट। दूसरी चीज DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB होगा, मीन्स DF इक्वल्स टू AE होगा। क्यों? क्योंकि E इज मिड पॉइंट, इस AB का हाफ AE है। तो इस कोऑर्डिनेटर की बात करें तो ये इसके पैरेलल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा। दूसरी चीज सिमिलरली यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये इसके पैरेलल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा। अब दो पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड्स आ रहा है इसमें, तो यहाँ से हम इसको पैरेललोग्राम तो बोल सकते हैं बट रोम्बस नहीं बोल सकते हैं। रोम्बस के लिए एडजेसेंट साइड्स का इक्वल होना भी जरूरी होता है, राइट। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? मींस ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये एडजेसेंट साथ साथ वाली साइड्स होती हैं। क्या हम इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि AB इक्वल्स टू AC है, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये कंप्लीट साइड इसके इक्वल है तो इसका हाफ इसके इक्वल होगा। तो जब इस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये एक रोम्बस बन जाएगा। बस यहीं तक प्रूव करना है हमें, क्योंकि एक रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो बाकी की स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि इसको हमें लिखना कैसे है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन है एन isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है? E is midpoint of
ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव हमारे पास यही है, ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करना है। एंड ऐसा नहीं है कि यही 90 डिग्री प्रूव करना है, ये भी कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि ये परपेंडिकुलर है इसमें। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर है ये पर, ये प्रूव हो जाएगा। तो एक ही एंगल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है, ये भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो भी सही होगा। ओके, दूसरी क्या चीज़ प्रूव करनी है हमें? ए ओ इक्वल्स टू ओ डी, ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है हमें। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन तो हमने ऑलरेडी कर रखी है, जॉइन ई डी एंड एफ डी। यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ को कहाँ से शुरू करेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए ई डी एफ। इसमें ऐसा करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में तो लिख रहे हैं बट ये हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, राइट? ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल, इसको मत लिखो अभी, ठीक है? इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके, ई एंड डी मिड पॉइंट से, इस थ्योरम को यूज करके हम लिख सकते हैं ई डी पैरेलल टू ए सी, and this imply that ED parallel to AF, right? Similarly, अच्छा चलो इसको इक्वल भी लिख लेते हैं, ED इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC होगा, राइट? दिस इम्प्लाई दैट AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। AC का हाफ कितना है? AF। ठीक है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेटर में यूज होगा, ये ट्राइंगल से हमारे पास आ रहा है, तो दैट्स वाई पहले हमें ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करना है। एंड में लिखेंगे ये वाली चीज, ठीक है? अब यहाँ पर सेकंड ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम। यहाँ से ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें एफ एंड डी मिड पॉइंट से, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एफ डी पैरेलल टू ए बी, राइट? बाय midpoint theorem FD parallel to AB, and this imply that FD parallel to AE, right? And दूसरा FD equals to half of AB, this imply that FD equals to AB का हाफ कितना है? AE, right? इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ए ई डी एफ, अब लिख रहे हैं ये वाला, ठीक है? यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को यूज करके ई डी पैरेलल टू ए एफ एंड ई डी इक्वल्स टू ए एफ, यही आ रहा है हमारे पास यहाँ से। एंड यहाँ से एफ डी पैरेलल टू ए ई एंड एफ डी इक्वल्स टू ए ई। यहाँ पर देखो डायग्राम में क्या आ रहा है, ई डी, ये ई डी पैरेलल टू ए एफ एंड ई डी इक्वल्स टू ए एफ। दूसरा ये एफ डी पैरेलल टू ए ई एंड एफ डी इक्वल्स टू ए ई। यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है? कोऑर्डिनेटर ए ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम, राइट? अब इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है, उसके लिए वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी, एज वी नो
ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो गिवन है, राइट। अगर मैं दोनों साइड्स का हाफ करूं, ए बी का हाफ ए ई होगा, ए सी का हाफ ए एफ, बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। यहाँ पर लिखना है रीजन तो लिख सकते हैं बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, राइट। तो अब इस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट पैरेललोग्राम ए ई टी एफ इज अ rhombus, right? And we know that diagonals of rhombus are perpendicularly bisect each other. This imply that अगर ये rhombus के diagonals एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, दिस इंप्लाई दैट ए डी परपेंडिकुलर टू ई एफ, राइट। यहां पर हम लिख सकते हैं ए डी परपेंडिकुलर टू ई एफ, ये फर्स्ट प्रूव करना था हमें। एंड सेकेंड, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स एओ इक्वल्स टू ओ डी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी बाइसेक्टेड बाय ई एफ, या फिर लिख सकते हैं ई एफ बाइसेक्ट ए डी। अब क्वेश्चन में जैसे हमको पूछा गया था एंड इज बाइसेक्टेड बाय इट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट ए डी बाइसेक्टेड बाय ई एफ, ए डी बाइसेक्टेड बाय ई एफ, यही हमें प्रूव करना था।